अमेठी में जो लगातार बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई है, यहाँ पे देखिए ये राहुल गांधी का बेडरूम है। यहीं पे वो रुकते हैं जब भी चुनाव की तैयारियां होती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, तो वो यही घर है जिस घर की चर्चा जो है वो स्मृति ईरानी कभी नहीं करती हैं, ना तो राहुल गांधी कभी करते हैं। क्योंकि देखिए ये लॉन है, यहाँ पर जो है आंगन है और यहाँ पर तमाम कमरे हैं। अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कमरे जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी वालों के लिए होते हैं, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं। तो तमाम जो है वो यहाँ पर ये राहुल गांधी का घर है, आवास है। इनकी झूठ की पोल खुल जाए जब इन्होंने कहा राहुल गांधी ने घर नहीं बनाया। घर यहां भी है जहां बैठ के बात कर रहे हैं, और घर रायबरेली के भोएमऊ में भी है जहां पर लोग रुकते हैं। नहीं, राहुल गांधी यहाँ कभी रुके हैं? कभी कईयों बार। स्मृति ईरानी जी तो सवेरे की जहाज से आती थी, शाम की जहाज चली जाती थी, गिनती की आई होंगी। राहुल गांधी जी जब जब भी आते थे अमेठी, महीने में 2 बार 3 बार, 3 दिन 2 दिन 4 दिन रुकते थे, रात्रि विश्राम करते थे। स्मृति ईरानी जी ने 10 वर्ष में 5 वर्ष हारने वाले में, 5 वर्ष जीतने वाले में कब रात्रि विश्राम किया है? आप लोग नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं अमेठी में। अमेठी में क्यों खड़े हैं ये आप सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अमेठी में सबसे हॉट सीट कही जाने वाली पूरे देश भर में अमेठी की चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि यहां से स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है राहुल गांधी को यहां से फिर से चुनाव लड़ाने की तैयारी। वायनाड से भले ही लड़े हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर बाहरी बनाम घरेलू का इस बार जोरों शोरों से है क्योंकि स्मृति ईरानी ने यहां पर अपना घर बना लिया है। तो भाजपा ये लगातार आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी आज तक पिछले 70 सालों से कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी, लेकिन राहुल गांधी आज तक अपना एक स्थायी निवास नहीं बना सके हैं और उन्हें बाहरी प्रत्याशी घोषित किया जाता रहा है बीजेपी की तरफ से। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी यहां पर इनका कोई आवास नहीं है या फिर है। तो ये जहां खड़े हैं ये आवास जो है वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी यहां पे रुका करते थे। कुछ कांग्रेसी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो है वो राहुल गांधी। आप देखिए जरा, ये पूरा का पूरा जो मकान है ये राहुल गांधी का मकान है। ये अमेठी के गौरीगंज स्थित है जहां पे केंद्रीय कार्यालय भी है। ये देखिए राहुल गांधी का इधर आवास, और ये हम जरा कहेंगे कैमरामैन से इधर दिखाएं, ये कार्यालय है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, केंद्रीय कार्यालय है। ये यहाँ पे राहुल गांधी बैठा करते थे जब भी आते हैं यहाँ पे मीटिंग होती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं, और यहीं पे वो रुकते हैं। तो एक बार फिर से जो है वो इस घर में हलचल तेज हो गई है क्योंकि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस घर में हलचल इसलिए भी है क्योंकि चुनाव की तैयारियां हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो राहुल गांधी रुक सकते हैं। देखिए ये राहुल गांधी का ये वही मकान है जहां बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई होने जा रही है। ये जो है वो किचन कहा जाता है कि राहुल गांधी आते थे यहाँ पे जो है वो उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, और ये पूरा गलियारा है और उधर जो है वो बेडरूम वगैरह भी है। हम देखेंगे सब, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एमएलसी दीपक सिंह जी हैं जो बताएंगे कि आखिर जो है वो ये कब मकान बना और जो ये लड़ाई बीजेपी वालों ने छेड़ा है कि घरेलू बनाम बाहरी, इसमें जो है वो क्या वाकई में राहुल गांधी पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं या स्मृति ईरानी का जो घर बना इससे क्या फायदा जनता में जो है वो क्या वाकई मैसेज जाएगा। सबसे पहला सवाल भैया, क्या लग रहा है कि अभी तक जो ये सवाल जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बाहरी बनाम घरेलू का बीजेपी ने उठाया है और स्मृति ईरानी जी ने आरोप लगाया कि अभी तक 70 सालों से कांग्रेस अपना कोई मकान नहीं बना पाया था, बाहरी के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये मकान जो है वो किसका आप देखते हैं? राहुल गांधी जी का ये मकान है, यहाँ पे रुकते हैं वो। देखिए राहुल जी का मकान है, बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो सांसद के तौर पर उन्होंने यहाँ पर उद्योग लगाए, शिक्षण संस्थान बनाए, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ डाली, हजारों की संख्या में अमेठी में अच्छी सड़कें बनाई। तो सांसद का ये दायित्व नहीं होता कि उसने अपना घर बनाई इसे बताने की जरूरत पड़े। तो सांसद की जो जिम्मेदारी होती है, संविधान की शपथ इसलिए लेता है, चुना जाता है तो वादे लेकर आता है। आप किसी सांसद नाम बताइए इसने कहा हो कि हम जीत जाएंगे अपना घर बनाएंगे। कोई राजतंत्र है क्या? राजा का महल बनेगा? यहाँ अमेठी में लाखों घर हैं, कोई इस मुद्दे पर तक अपना घर बनाएंगे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी अमेठी के विकास की। उनका घर की चर्चा उनकी नाकामयाबी पर उनकी खुद की मुहर है। तो क्या लग रहा है कि जो बाहरी बनाम घरेलू किया जा रहा है ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट के जरिए कि भैया राहुल गांधी बाहरी हैं, हम जो है वो यहाँ के स्थानीय हैं, इस वजह से चुनाव लड़ लिया जाए? तो क्या जनता इसे जो है वो समझेगी या फिर मानेगी कि वरना राहुल गांधी को जानती है अमेठी की जनता यहाँ पे घर है? राहुल गांधी जी का पता आज भी अमेठी है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वायनाड के सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस की जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में राहुल गांधी अमेठी से पीसीसी के मेंबर है, यहीं अमेठी से आईसीसी के मेंबर है। स्मृति जी का अमेठी में कौन सा भाई है? किस रिश्ते से वो बहन है, किस रिश्ते से दीदी हैं? राहुल गांधी जी के पिताजी ने अमेठी से सांसद रहते हुए देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी है। उनकी माँ यहाँ से सांसद रही हैं। यहाँ से उनका रिश्ता असल में पारिवारिक है, शहादत का रिश्ता है, खून का बहा, यहाँ पर राजीव जी का खून गिरा है उसका रिश्ता है। राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस की परंपरा और परिपाटी ने लाखों लाख लोगों को रोजगार दिया है, वो रिश्ता है। ये मकान छोटी चीज है, ना कभी राहुल गांधी जी ने चाहा होगा, ना कभी दीपक सिंह ने चाहा होगा। उस दिन ट्वीट मैंने इसलिए कर दिया कि इनकी झूठ की पोल खुल जाए जब इन्होंने कहा राहुल गांधी ने घर नहीं बनाया।
घर यहाँ भी है जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं, और घर रायबरेली के भोए मऊ में भी है जहाँ पर लोग रुकते हैं। नहीं, राहुल गांधी यहाँ कभी रुके हैं, कभी कईयों बार। स्मृति ईरानी जी तो सवेरे की जहाज से आती थी, शाम की जहाज चली जाती थी, गिनती की आई होंगी। राहुल गांधी जी जब जब भी आते थे अमेठी, महीने में 2 बार 3 बार, 3 दिन 2 दिन 4 दिन रुकते थे, रात्रि विश्राम करते थे। स्मृति ईरानी जी ने 10 वर्ष में 5 वर्ष हारने वाले में, 5 वर्ष जीतने वाले में कब रात्रि विश्राम किया है? आप लोगों को नहीं याद होगा, किए नहीं ना। तो जो ये मुद्दा क्या लग रहा है कि घरेलू बनाम बाहरी किया जा रहा है, क्या ये तमाम दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, मुद्दा स्पष्ट हो जाएगा। अमेठी में जो हमारे बहुत सारे भाजपा के चाचा लोग हैं, वो कहते हैं दीदी 5 साल टिक गई यहाँ, तो उनकी विदाई कर देंगे, दीदी माने तब भी। तो वो विदाई का समय है, जब उनकी विदाई हो जाएगी तब अपने आप चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे स्थानीय हो चुके हैं, घर बना लिए हैं, अब आपकी दीदी हैं, वो तो घर भी बना लिए हैं गौरीगंज में। चांदनी चौक गई क्या? वो चांदनी चौक में उन्होंने घर बनाया, वहाँ गई। इसके पहले के 6 पते हैं उनके, आप निर्वाचन की लिस्ट देख लीजिए। जब पहली बार लड़ने एक और पता था, दूसरी बार लड़ने पर दूसरा पता था। हमने इसका भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाला था कि इसके पहले भी 6 पते उनके रह चुके हैं, और 6 जगह रुकती भी थी, यहाँ रुकी भी नहीं, यहाँ मजबूरी थी, चुनाव घोषित हो गए थे, सरकारी गेस्ट हाउस उनको रुकने नहीं देते, आचार संहिता लगी हुई है, कोई भाजपाई उन्हें अपना घर देने को तैयार नहीं है। उसके कौन से कारण मैं नहीं जानता, लेकिन एक कारण स्पष्ट तौर पर समझ में हमारे आया कि दलजीत चाचा भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ और पुराने नेता हैं। उन्होंने अपना घर दिया उनको रहने के लिए 2014 में, और उन्होंने कहा हम तबेले में रहते थे, बढ़िया घर बना है सैठा रोड पे क्रॉसिंग के पास, उसे तबेला बता दिया। तो अब उनके सुपुत्र से पूछा, वो तो बात ही नहीं करने तैयार होते, डरते हैं भाजपा के लोग, तो कि क्या बोले। तो जब उन्होंने जिन्होंने उनको शरण दी उसे तबेला बता दिया, तो कोई घर नहीं देता, उनकी घर बनाने की मजबूरी थी, मजबूरी में घर बना। क्या लग रहा है कि अब इस बार ताला लगने की बारी है वहाँ पे, या फिर से क्या? राहुल गांधी को अमेठी से सांसद बनाने की पूरी तैयारी है। देश के प्रधानमंत्री बने ऐसी अमेठी वालों की कामना है, वो पूरी होगी। राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से? अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और अमेठी में जो उनका घर है वो बिकेगा। देखिए, पूर्व MLC दीपक सिंह जी हैं। अगर अमेठी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में जो है काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, और दिल्ली तक जो है वो इनको बुलाया जाता है। अमेठी में जो चर्चाएं होती हैं, अमेठी में क्या माहौल है, इनसे जो है वो बड़े नेता जो है इनसे चर्चा करते हैं। इनका साफ कहना है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी की विदाई तय है और घर में ताला लगेगा, ये कह रहे हैं। यानी मानते हैं कि आप जो अभी तक वायनाड से चर्चा रहा, अभी तक राहुल गांधी वायनाड हैं, अमेठी आएंगे, आप मानते हैं ये क्लियर है, लगभग तय माना जा रहा है? राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, एक बार जो जीत के अहंकार दिखा रही हैं। राहुल गांधी जी जब 2014 में इनको हराए थे, तब अहंकार छोड़िए, नाम तक नहीं लिया था स्मृति ईरानी का, और वो जीतने के बाद ऐसा घूमती हैं जैसे अंधे घात बटे लग गया हो। तो ठीक है, इंतजार का चुनाव तक कर लीजिए। अमेठी की जनता ऐसा परिणाम देगी कि रिकॉर्ड दर्ज करेगा अमेठी। स्मृति ईरानी राहुल गांधी से चैलेंज करती हैं कि आप हमसे जो है वो वक्तव्य कर लीजिए, हमारे साथ डिबेट कर लीजिए। राहुल गांधी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाई, हम पहले उनको चैलेंज दे चुके हैं, आ जाए ना, हम तो अमेठी के वोटर हैं, हम उन्हीं की मान लेते हैं। अमेठी वालों से संवाद कर लें, और कोई शर्त रख लें, कोई मंच रख लें, आप लोगों को बुला लें। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज, चिट्ठी भी दी है उनको मैंने। अच्छा, उनको पत्र लिखा है मैंने कि स्मृति जी आइए, संवाद करिए, और उनको भरोसा दिया है कि मैं अमेठी के मुद्दे पर उनसे बात करूंगा। जो मोदी जी ने बेरोजगारी की बात की थी, रोजगार 2 करोड़ देने की बात, उस पर बात नहीं करूंगा। मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, उस पर बात नहीं करूंगा। मोदी जी ने कहा था सस्ते दिन आएंगे, उस पर बात नहीं करूंगा। पेट्रोल डीजल की महंगे होने पर बात नहीं करूंगा। मणिपुर की बात नहीं करूंगा। अगर स्मृति ईरानी जी की इच्छा है, जो सिलेंडर लेके सर पे घूमती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया, उसकी भी बात नहीं करूंगा। अगर स्मृति जी की इच्छा होगी, जो छुट्टा जानवर खेत चल रहे हैं हमारे अमेठी किसानों के, उस पर भी बात नहीं करूंगा। जो सांसद के दायित्व, उस पर बात कर लें, आके चैलेंज स्वीकार कर लें। अगर वो चैलेंज जीतती हैं तो स्मृति जी जो कहेंगी हम करेंगे, अगर हम जीतते तो हम जो कहें वो मान लें। चलिए, MLC दीपक सिंह जी थे। चलिए हम आपको और दिखाते हैं। देखिए, अमेठी में जो लगातार बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई है, यहाँ पे देखिए ये राहुल गांधी का बेडरूम है, यहीं पे वो रुकते हैं। जब भी चुनाव की तैयारियां होती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, तो वो यही घर है जिस घर की चर्चा जो है वो स्मृति ईरानी कभी नहीं करती हैं, ना तो राहुल गांधी कभी करते हैं। क्योंकि देखिए, ये लॉन है, यहाँ पर जो है आंगन है, और यहाँ पर तमाम कमरे हैं। अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कमरे जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी वालों के लिए होते हैं, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं। तो तमाम जो है वो यहाँ पर ये राहुल गांधी का घर है, आवास है, और यहाँ पर जो है वो लगातार ये चीज़ें होती रही हैं। ये देख सकते हैं आप,
यही राहुल गांधी का आवास और यहीं से सारी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। अमेठी की राजनीति में जो है वो हलचल शुरू हो चुकी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी चुनाव जो है वो अमेठी से लड़ेंगे और एक बार फिर से इस बार जो है वो स्मृति ईरानी की विदाई तय करेंगे। ये देखिए पूरा यही आवास है और यहाँ पर तैयारियां जो है वो कांग्रेस की पूरी हो चुकी है। ये वही आवास। आप अपने सुझाव दीजिए, क्या वाकई में जो है वो अमेठी की राजनीति में विकास वर्सेस विकास का मुद्दा या फिर घर का मुद्दा, बाहरी बनाम घरेलू की इस लड़ाई में किसका फायदा होगा? आप अपने सुझाव देना ना भूलिए। ये राहुल गांधी का आवास है अमेठी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को प्रसारित नहीं करती है, लेकिन बीजेपी वाले स्मृति ईरानी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है, घरेलू बनाम बाहरी। इसमें किसका फायदा? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।